नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नानकपुरा में डिवाइडर फांस सामने आ रहे ट्रक से जा भिड़ी फॉर्च्यूनर कार चालक की मौत, 3 घायल। पौधे तैयार नहीं तो कैसे होगा 7 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा, पर्यावरण प्रेमी जाजू ने दी नसीहत। मौसम परिवर्तन के साथ ही सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी, आवक कम होने से बढ़ा लोगों के घर का बजट। भिलवाड़ा का माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की मांग, हिंदू संगठनों ने दी चेतावनी। रोडवेज चालकों पर मनमानी का आरोप, बनेड़ा कस्बे में जाने के बजाय बाईपास से ले जा रहे बस, लोगों में आक्रोश। कल्याणपुरा में कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को शाहपुरा प्रशासन ने लगाई रोक। भिलवाड़ा अजमेर मार्ग पर नानकपुरा के निकट ट्रक और फॉर्च्यूनर के बीच हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रक ने फॉर्च्यूनर को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद घायलों को भिलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में लाया गया है। फॉर्च्यूनर रायला की तरफ जा रही थी। अजमेर की तरफ से आ रहे ट्रक चालक अलवर निवासी हाकम खान ने बताया कि फॉर्च्यूनर की गति इतनी तेज थी कि सामने से डिवाइडर पार कर ट्रक में घुस गई। फेरू गुजर की रिपोर्ट। मौसम परिवर्तन के साथ ही शहर में सब्जियों के दाम में भी बदलाव होता जा रहा है। इन दिनों मंडी में सब्जियां महंगी हो रही है। बदलते मौसम से टमाटर की फसल भिलवाड़ा व आसपास के जिलों में खत्म हो चुकी है। अभी जयपुर व आसपास से ही टमाटर व मिर्च आ रही है। आवक कम होने से टमाटर और मिर्च के भाव बढ़ गए हैं। मौसम की मार से टमाटर होलसेल में 30 से 35 रुपए प्रति किलो मिल रहा है और मिर्च 60 से 70 रुपए किलो मिल रही है। 15 से 20 रुपए प्रति किलो फुटकर में मिलने वाली प्याज 30 से 40 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। मानसून की दस्तक के साथ गर्मी और उमस के बीच बाजार में टमाटर की आवक 20% कम हो गई है। बदलते मौसम से टमाटर की फसल भिलवाड़ा व आसपास के जिलों में खत्म हो चुकी है। अभी बूंदी व जयपुर के आसपास से ही टमाटर आ रहा है। आवक कम होने से टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। भिलवाड़ा में होलसेल मंडी में टमाटर 30 से 35 रुपए किलो बिक रहे हैं, जबकि एक पखवाड़े पहले 10 से 12 रुपए किलो में टमाटर बिक रहे थे। इधर प्याज के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। 15 से 20 रुपए प्रति किलो फुटकर में मिलने वाली होलसेल में अब 25 से 30 रुपए प्रति किलो हो गई है। यह स्थिति अगले 1 माह तक बने रहने के आसार हैं, जबकि फुटकर बाजार में अब 40 से 45 रुपए किलो तक प्याज बिक रहे हैं। आलू के भाव भी बढ़ गए हैं। 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला आलू 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिकने लगा है। कृषि मंडी के थोक आलू प्याज विक्रेता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इटावा व आसपास के जिलों से आलू आ रहा है, वहां तेजी बनी हुई है, इसलिए शहर में भी आलू के भाव बढ़ गए हैं। कृषि उपज मंडी में आड़तिया मथुरालाल माली ने बताया कि गर्मी और समय पर बारिश नहीं होने से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और एक पखवाड़े में तो इनके दाम लगभग दुगने हो गए हैं। भिलवाड़ा शहर में माहौल खराब करने को लेकर एक के बाद एक घटनाएं हुई है। ऐसी घटनाओं की अगर समय रहते रोकथाम नहीं की गई तो हिंदू संगठन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और आंदोलन करेगा। यह बात विश्व हिंदू परिषद के विजय ओझा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि रविवार शाम कुमुद विहार कॉलोनी के निकट सड़क किनारे जानवरों के सिर कटे हुए अवशेष मिले हैं, जिससे एक बार तो हड़कंप मच गया था। संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और देखा तो भैंसों के कटे हुए सिर और अवशेष पड़े हुए मिले। ओझा ने आरोप लगाया कि शहर में एक भी बूचड़खाना नहीं है, फिर एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में अवशेष शहर के माहौल खराब करना व दंगे भड़काने का प्रयास हो सकता है। इस मामले की उन्होंने जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि कल ही गांधी पार्क में संघ की शाखा के खिलाफ नाबालिग जिहाद करते हुए स्वयं सेवकों पर हमला किया। वहीं लेबर कॉलोनी के कश्मीर शेख के परिवार ने अराजकता फैलाते हुए हिंदू परिवारों के साथ मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में इस तरह के और भी लव जिहादी घटनाक्रम भी शहर में हुए हैं। इससे लगता है कि शहर में ओछी मानसिकता वाले लोग शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस तरह के घटनाक्रम को तुरंत रोका जाए। ऐसी घटनाओं को हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और आंदोलन करेगा। कल संगठन को सूचना मिली कि कुमुद विहार जो पोस्ट कॉलोनी है उसके समीप और सड़क के किनारे
कुछ जानवर के सिर कटे हुए अवशेष मिले हैं। संगठन मौके पे गया तो देखा कि 10-12 भैंस के कटे हुए सिर मिले हैं, जबकि शहर के अंदर एक भी बूचड़खाना नहीं है। फिर भी इस तरह की जो ओछी हरकत करी गई है, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि शहर का माहौल खराब करना, अराजकता फैलाना, शहर में कहीं न कहीं दंगे भड़काना और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना। जिस तरह से कल भी घटनाक्रम हुई थी, गांधीनगर पार्क के अंदर जो संघ की शाखा लगती है, उस पे भी नाबालिग जिहाद करते हुए, नाबालिग को आगे करते हुए स्वयंसेवकों पे हमला किया। और इससे पूर्व में लेबर कॉलोनी के अंदर जो कश्मीर शेख है, उसने भी अराजकता फैलाते हुए संपूर्ण परिवार ने, हिंदू परिवारों के साथ में गंभीर रूप से मारपीट करी। इस तरह से और भी लव जिहाद की घटनाक्रम भी भिलवाड़ा में काफी बढ़ रही है। इससे लगता है कि शहर में कहीं न कहीं ऐसी ओछी मानसिकता के लोग हैं, असामाजिक तत्व ज्यादा है, जो कहीं न कहीं शहर का माहौल बिगाड़ने का सीधे सा प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रशासन से हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जो ये सब घटनाक्रम है, इन सब की घटनाओं को तुरंत से तुरंत रोका जावे, अन्यथा हिंदू समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और जो कल घटनाक्रम है, जिसमें जो भैंसों के अवशेष मिले, सिर कटे मिले, इनकी भी जांच तुरंत हो जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सैलस मेडिकेयर द्वारा करें घर पर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति की देखभाल, रखें अपनों का ख्याल अपनों के बीच। सुविधा लेने के लिए आज ही संपर्क करें 7665545555। पर्यावरण प्रेमी राज्य सरकार द्वारा 7 करोड़ पौधे प्रदेश में लगाने को लेकर कहा है कि प्रदेश में इतने पौधे तो तैयार ही नहीं हैं। उन्होंने लक्ष्य कम करने के साथ ही पौधे जीवित रहे ऐसी व्यवस्था करने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाजू ने कहा कि प्रतिवर्ष वन विभाग पौधारोपण पर 300 करोड़ रुपए खर्च करता है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि फॉरेस्ट जमीन पर इस राशि का 25% खर्च कर शेष राशि से वन विभाग की जमीन पर सुरक्षा दीवार बनाई जाए, जिससे अपने आप प्राकृतिक जंगल तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन विभाग की जो जमीन पर उन काफी बड़ी मात्रा में अतिक्रमण है, कई जगह अवैध कोयले बनाने के भट्टे चल रहे हैं। जाजू ने सरकार की बखिया उधेड़ते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ कल भीलवाड़ा में वन मंत्री जी का भी आगमन हुआ। मैं वन मंत्री जी से पिछले दिनों लगभग 1.25 घंटे की मीटिंग कर चुका हूं। उनको मैंने पौधों का लक्ष्य कम करने का सुझाव भी दिया था। मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपको पौधे 7 करोड़ लगाने के बजाय 7 करोड़ पौधे तो वन विभाग की नर्सरी में तैयार ही नहीं। पहली बात, 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष वन विभाग राजस्थान में वन भूमि में पौधे लगाने पर खर्च करता है। तो मेरा यह सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से कि पौधारोपण का टारगेट फॉरेस्ट जमीन में 25% करके बची हुई राशि से वन विभाग की फॉरेस्ट की जमीनों पर सुरक्षा वाल बनाई जाए, तो 5-6 साल में अपने आप प्राकृतिक जंगल तैयार हो जाएगा। अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। वन विभाग की जमीनों पर बहुत अतिक्रमण है। दूसरी बात, जो अवैध भट्टे चल रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी बबूल की आड़ में बड़े विशालकाय नीम, पीपल, बरगद जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है। पौधारोपण करने में भी नीम, पीपल, बरगद, हरड़, बेहड़ा, आंवला, औषधीय पौधे, फलदार पौधे जो अधिक उम्र के हैं, अधिक प्राणवायु देने वाले, उन पौधों लगाने का चयन किया जाना चाहिए। और पौधे लगाने की मानसिकता हो तो निश्चित रूप से उन गड्ढों को ठीक करके और उसमें पानी, निराई, गुड़ाई, पिलाई, ये भी बहुत आवश्यक है। भीलवाड़ा में 5 साल में विभाग ने लगभग, वन विभाग ने लगा दिए होंगे लगभग 15 लाख पौधे, बल्कि 20 लाख पौधे, और उस पर निश्चित रूप से खर्च भी कर दिए होंगे 8-10 करोड़ रुपए। तो पर उसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पौधारोपण करने के साथ साथ पौधे बचाने का लक्ष्य नहीं है और कांटेदार पौधे लगाए जाते हैं, गड्ढे पूरे नहीं किए जाते हैं, पिलाई नहीं होती है। मुख्य बात है रखरखाव, सुरक्षा। पौधे लगाने का लक्ष्य कम होना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यानी जवाबदेही। अगर पौधे नहीं चलते हैं तो कौन जवाबदार है कि हमारे जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, सरकार कहां से लाती है पैसा? जनता से टैक्स के तो वसूलती है। पौधे हकीकत में तो यही कि जो अब तक आजादी से लेकर के अब तक जो अरबों पौधे लग चुके हैं, मैं तो यही मानता हूँ कि कागजों में लगे हैं पौधे। 300 करोड़ रुपए हर साल खर्च किया जा रहा है और फर्जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। डूंगरपुर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगा दिए। तुलसी और
कोई दूसरे पौधे लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किसमें चाहिए रिकॉर्ड? आप पौधे रिकॉर्ड बनाना तो पौधे बचाने का रिकॉर्ड बनाइए, आप पौधे लगाने का रिकॉर्ड क्यों बना रहे हैं? जनता साथ दे रही है और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकारी अधिकारियों से वो भी पूछे। और दूसरी बात, हर जगह नगर परिषद, यूआईटी, नगर निगम, नगर पालिकाएं हैं, वो सघन पौधारोपण करे, जमीनी स्तर पर काम करे और कार्यकर्ताओं को जोड़े। अब राज्य शिक्षा विभाग का हर शिक्षक की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी नौकरी में कम से कम 25 पौधे लगा करके बाकायदा उसकी फोटोग्राफी हो, पौधों की जांच होनी चाहिए और उसकी पदोन्नति तब तक नहीं हो जब तक वो पौधे बड़े नहीं करता है। और आने वाली जो पीढ़ी है बच्चों को, उनको भी पौधारोपण से जोड़ने के लिए उसमें भी कोई अच्छा एक योजना की जानी चाहिए कि बच्चों को प्रशंसा पत्र मिले, स्मृति चिन्ह मिले। और आने वाले कल जो है, जो स्थितियां हैं, जो भीषण गर्मी पड़ रही, ये गर्मी बढ़ने वाली है, प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, नदियां तालाब सब प्रदूषित हो रहे हैं, शहर सुकड़ रहे हैं, बढ़िया बढ़ते शहरीकरण ने जो है सीमेंट कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए। उसी के अनुपात में 33% धरती वनों से आच्छादित होनी चाहिए। ये भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का नियम है जो आज तक पूरा नहीं हो रहा है। कारण है कि जनता का कार्यक्रम नहीं बनेगा तब तक पौधारोपण वास्तविकता के रूप में जमीनी स्तर पर नहीं होगा। जनता में तो काफी जागरूकता है। अभी तो एक छोटी सी बरसात आई है, लेकिन निश्चित रूप से हफ्ते 10 दिन में अच्छी वर्षा की शुरुआत हो जाएगी। सरकारी जो नर्सरियां हैं वन विभाग की, उनमें पौधे मांग के अनुरूप और साइज के अनुरूप तैयार नहीं है पौधा देने के बाद भी, लेकिन भीलवाड़ा के लोगों में बड़ी जागरूकता है। प्राइवेट नर्सरियों से पौधे खरीद के लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। मैंने वन विभाग की ज्यादातर नर्सरी को टटोला है और जिला वन अधिकारी जी से भी बात की है। नर्सरियों में बहुत जबरदस्त सुधार की जरूरत है। कई नर्सरियां खारे पानी के कारण सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो इनको नर्सरियां ठीक करने के लिए टाइम पर बीज, टाइम पर थैलियां, टाइम पर मिट्टी और सारी व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है। पौधा जलवायु और जमीन के हिसाब से लगना चाहिए। मेरा यह मानना है कि भीलवाड़ा की जो जलवायु और जमीन है, इसमें पौधे चलते हैं। हकीकत ये है कि स्वयंसेवी संगठन, जिसमें एक मैं खुद भी उसी गिनती में आता हूं, मेरा कहने का मतलब ये कि पौधा अगर आपको लगाना है तो आप कम से कम 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा, क्योंकि मैं तो 3 फीट का गड्ढा कराता हूं। मेरा ये दावा है कि अगर आप पौधा लगाने की मानसिकता रखते हैं, खड्डा पूरा करते हैं और पौधे अच्छे साइज के लगाते हैं, पिंड नहीं टूटना चाहिए, पौधे को पिंड को दबाने के साथ लगाया जाए, तो मैं दावे से कहता हूं 100 में से 100 पौधे जीवित रहते हैं। पौधे लगाने के लक्ष्य के बजाय पौधे जीवित रखने का लक्ष्य होना चाहिए। अभी भीलवाड़ा कलेक्टर ने शिक्षा विभाग, नगर परिषद, यूआईटी, पीडब्ल्यूडी, खजीज विभाग, सभी विभागों को लगभग 24 लाख पौधे लगाने का जो है लक्ष्य दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, इन लक्ष्यों को कम किया जाना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए पौधे जीवित रखने का, कि हम पौधे लगाएंगे उसमें 50%, 60% पौधे जीवित रखेंगे। और वन विभाग के नर्सरी में पौधे ही 12 लाख तैयार है, और वो भी मैं नहीं मानता कि 12 लाख पौधे देने के लिए तैयार है। उसमें विभागीय पौधे भी लगाए जाएंगे। पौधों की साइज बहुत छोटी है, वर्षा नहीं आई, खारा पानी, इसलिए पौधे ढंग से तैयार नहीं हो पाए। तो लक्ष्य कम किया जाना चाहिए और लक्ष्य पौधे जीवित रखने का होना चाहिए। जनता में काफी जागरूकता है। प्राइवेट नर्सरियों से पौधे ले और अच्छी मानसिकता के साथ लगाएं और केवल सरकार की जिम्मेदारी न समझें। हम लोगों को खुद को आगे आना चाहिए, पौधे नर्सरियों से खरीदने चाहिए। ट्री गार्ड भी नगर परिषद, यूआईटी से भी मैंने मांग की है। संगम उद्योग समूह भी इस बार पौधे बांटेगा, ट्री गार्ड भी निःशुल्क देगा। लेकिन आदमी को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए। पौधे प्राइवेट नर्सरियों से अच्छे खरीदे, ट्री गार्ड स्वयं बनाए। करोड़ों रुपए जब मकान बनाने में लगाते हैं तो पौधे और गमले अच्छे लगाए जाने चाहिए, उसकी सार संभाल की जानी चाहिए। आने वाला समय जो है, इस बार देखो आप, तापमान इतना बढ़ गया कि हर व्यक्ति इस भीषण गर्मी से बहुत परेशान है, पसीने से परेशान है। एक तरफ लाइट का कट चल रहा है। अगर आपको इन सब परेशानियों से बचा सकता है, अच्छी वर्षा की उम्मीद करना चाहते हो, अच्छे प्राणवायु की उम्मीद करना चाहते हो, अच्छे जलवायु की उम्मीद करना चाहते हो, हरियाली की उम्मीद करना चाहते हो, तो आपको अधिक से अधिक मात्रा में सघन पौधारोपण करना चाहिए। और नगर परिषद, यूआईटी को भी अपने जो नए पार्क है
उसमें धोप संस्कृति खत्म करके सघन पौधारोपण करे, अधिक मात्रा में पौधे बचाए कैसे जा सकते हैं उस पर फोकस होना चाहिए। रोडवेज बस चालकों द्वारा मनमानी करते हुए बनेड़ा कस्बे से ना निकल करके सीधा हाईवे से निकलने पर लोगों में भारी रोष व्याप्त है। रोडवेज चालक मनमानी करते हुए बसें कस्बे के अंदर नहीं ले जाते और कस्बे वासी अंदर बसों का इंतजार करते रहते हैं, जबकि बसें मुख्य मार्ग से ही सवारियां लेकर रवाना हो जाती है। सड़क पर बसों के रुकने की वजह से जाम भी लग जाता है और अंदर बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों को काफी परेशानियां होती है। लोगों ने बताया कि कई बार प्रशासन को लिखित में ज्ञापन दिया गया, लेकिन फिर भी कोई समाधान ही नहीं हो पा रहा है। और इधर शाहपुरा बनेड़ा विधायक लालाराम बैरवा को भी कई बार लोगों द्वारा अवगत करवाया गया, लेकिन विधायक द्वारा यातायात प्रबंधकों को कहने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा। 5-10 दिन के लिए कस्बे के अंदर होते हुए निकाल लेते हैं, फिर वापस रोडवेज बस चालकों की मनमानी शुरू हो जाती है। लोगों ने मजबूरन धरना प्रदर्शनों की किए जाने की चेतावनी दी। हेमराज तेली की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार रविवार को शाहपुरा तहसीलदार राम कुमार ने कल्याणपुरा ग्राम में कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया और वहां पड़ी निर्माण सामग्री जब्त की। ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कादी सेना की कृषि भूमि आराजी संख्या 839 रकबा 0.8020 हेक्टेयर, जो कि कल्याणपुर निवासी खातेदार रामलाल लक्ष्मी सोहनी के पुत्र कन्हैयालाल श्रवणलाल के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे प्रशासन द्वारा रुकवाया गया। मौके पर पहुंचे शाहपुरा तहसीलदार रामकुमार पुनिया, भू अभिलेख निरीक्षक ओम प्रकाश योगी, पटवारी गिरिराज गुजर व गजेंद्र सिंह शक्तावत ने बिना रूपांतरण करवाए कृषि भूमि पर अवैध निर्माण को रुकवाया तथा मौके पर मिली निर्माण सामग्री, जिसमें 200 कट्टे सीमेंट, 6 ट्रॉली बजरी व 4 ट्रॉली क्रेशर गट्टी और 4 बंडल लोहे के सरियों को जब्त कर निर्माण कार्य रुकवाया एवं खातेदार को निर्माण कार्य नहीं करने के बाबत पाबंद किया। आसीन कस्बे में बीएसएनएल ऑफिस पर बनाए गए आधार सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, लेकिन मुख्य गेट पर विशाल नाले की सफाई नहीं होने के कारण लोगों को गंदे पानी से होकर आधार सेंटर में जाना पड़ रहा है। देखा जाए तो बारिश का मौसम भी अब शुरू हो चुका है और थोड़ी सी बारिश होने पर यहां पर पानी बढ़ने से तालाब का रूप सामने आ जाता है, जिसके कारण इस मार्ग पर निकलने वाले वाहन चालकों से लेकर आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिवाजी गार्डन में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आचार्य शक्ति देव महाराज ने रास कथा श्रवण कराई। महाराज ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो रास लीला करी वह काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। रास का प्रसंग कोई साधारण प्रसंग नहीं है, इसके लिए हृदय में भक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान की प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति को करके राजा परीक्षित ने भगवान को प्राप्त किया, दूसरी कीर्तन भक्ति को करके मीराबाई ने भगवान को पाया। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि महाराज ने उद्धव चरित्र का भी श्रवण कराया और कथा में कृष्ण रुक्मणी की शादी का प्रसंग भी रहा। इसमें क्षेत्र की महिलाएं कृष्ण रुक्मणी भी बनकर कथा में आए।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ावर ब्लॉक सुजानगढ़ में कार्यरत एएनएम के साथ स्थानीय समाज कंटक द्वारा की गई दुष्कर्म की शर्मनाक घटना के विरोध में एलएचवी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान भिलवाड़ा द्वारा ज्ञापन राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ भिलवाड़ा के जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी व प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिलवाड़ा वंदना खोरवाल को दिया गया। एलएचवी एएनएम संघ भिलवाड़ा की जिला अध्यक्ष उमा बैरवा ने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक घटना है। राज्य में कार्यरत महिला कार्मिक सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा ने उपस्थित सभी कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 19 जून को उक्त घटना घटित हुई, परंतु आज तक अपराधी गिरफ्त से बाहर है। इस विभत्स घटना ने प्रदेश के समूचे कर्मचारी वर्ग को झकझोर दिया है। ज्ञापन में अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार कर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की गई ताकि कार्मिक भयमुक्त होकर राज्य सेवा का निर्वहन कर सकें। अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में राज्यव्यापी आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।